सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक खुशखबरी के साथ जानकारी ले लेंगे। वो क्या बोलने से नवंबर महीने का पेंशन मैसेज आना शुरू हो गया है। आप लोग भी आया होगा। नहीं आने से भी नवंबर महीने का पेंशन 29 नवंबर को क्रेडिट हो जाएगा। इसी बार स्पर्श से मैसेज भी आ गया। 29 नवंबर को आपका पेंशन 53% डीए के साथ ही क्रेडिट हो जाएगा। और मैं एक टेबल भी बनाया हुआ हूँ। 53% डीए के साथ पेंशन कितना मिलेगा नवंबर महीने में, आपका खाते में कितना क्रेडिट होगा, उसका डिटेल्स भी जानकारी ले सकता है टेबल के साथ। मेरे का आया हुआ मैसेज, ये दूसरा का नहीं है, खुद मेरे का आया हुआ मैसेज है। 19 साल सर्विस किया, 18 से 19 साल सर्विस किया, हवलदार साहिबान का है। इसमें देखा हवलदार साहिबान अकाउंट पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। उसका बाद जो अमाउंट आकर कंपटेशन कटिंग होने के बाद 32,290 रुपीज़ नवंबर महीने का पेंशन क्रेडिट होगा 29 नवंबर 2024। स्पर्श से आया हुआ मैसेज है। इसी तरह आप लोग को भी आया होगा, एक बार चेक कर लेना। नहीं आने से भी, मैसेज नहीं आने से भी जो स्पर्श से पेंशन लेने वाला भाई लोग के लिए आपको 100% 29 नवंबर को पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। फैमिली पेंशनर्स हो, सर्विस पेंशनर्स हो, एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, जो स्पर्श में जिसका पेंशन मिल रहा है स्पर्श से उनको। और कंपटीशन का भी डिटेल्स के लिए मैं एक पे स्लिप भी दिखाया हुआ, देखो 3,632 रुपीज़, 3,632 रुपीज़ मेरा कंपटीशन कटिंग हो रही है। बेसिक कितना है 23,432 है, उसका 53% डी आर कैलकुलेशन करने से 12,490 रुपीज़ बन गया। और डी आर अमाउंट 12,490 रुपीज़, टोटल पेंशन आकर 35,851 रुपीज़। उधर 51 नहीं है, 50 रुपीज़ 79 या 89.89 पैसा मिल रहा है, उसको 1 रुपये में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद 35,851 रुपीज़ मेरा टोटल पेंशन है। कंपटीशन आकर 3,632 रुपीज़ से जाने के बाद 32,219 रुपीज़ मेरा टोटल पेंशन मिल रहे है। सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल है नवंबर महीने का पेंशन का, एक बार जानकारी ले लेंगे। पहले सिपाही साहिबान का इसी टेबल में 6 मंथ से देखो, जो अपना भाई जो कैटेगरी होकर जो भी बोर्ड आउट पेंशन गया वो होने से, सिपाही में 6 महीने से जाने से भी उनका भी बेसिक इधर दिखाया हुआ हूँ, सभी का जानकारी ले सकता है। उनका बेसिक कितना है देख लेना। और अरियर्स भी है, इधर बीच में अरियर्स का भी दिया हुआ है, आपको सही अरियर्स मिला वो भी जानकारी ले लेना। लेकिन नवंबर महीने का पेंशन कितना मिलेगा, सबसे पहले देखो 6 महीना 6 मंथ सर्विस किया हुआ भाई साहब के लिए उनका बेसिक 13,450 रुपीज़ होने से उनको टोटल पेंशन नवंबर में 20,578 रुपीज़ 0.5 पैसा तक मिलेगा। इसी तरह आप लोग जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखो नेक्स्ट टेबल में 7 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स तक है, उनका भी जानकारी आराम से ले सकता है। सिपाही साहिबान का 7 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान के लिए उनका बेसिक 16,169 रुपीज़, टोटल पेंशन आकर 24,738 रुपीज़ 0.57 पैसा है। इसी में जो कैलकुलेशन में जो पैसा का भी आ जाता है वो भी दिखाया हुआ है, आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। नेक्स्ट देख लेना। नेक्स्ट सिपाही साहिबान जो 15 साल से लेकर 16 साल 6 महीना सर्विस किया वो होने से उनका बेसिक 20,325 है, उनको टोटल पेंशन आकर नवंबर महीने का 31,097 रुपीज़ 0.25 पैसा। इसी तरह आराम से जानकारी ले सकता है। उसके बाद नायक साहिबान का देखो, नायक साहिबान का 15 साल से लेकर 28 साल 28 ईयर्स तक टेबल में है, उनका सर्विस पूरा जानकारी ले सकता है। जो नायक साहिबान
इसी में आकर आपका सिपाही साहिबान MSCP 1 मिलने से नायक साहिबान का बेसिक में ही देखना पड़ेगा, और ACP 1 मिलने से भी नायक साहिबान का है, TS नायक होने से भी नायक साहिबान का देखने से ही आपको बेसिक सही सही मिलेगा। इसी में देख लेना, नायक साहिबान के 16 साल सर्विस किया वो होने से उनका बेसिक 20,790 रुपीज़ है। उनको टोटल नवंबर महीने का जो पेंशन आकर 31,700.07 पैसा, 31,700.07 रुपीज़ नहीं है, पैसा तक मिलेगा। उसका बाद देख लेना, 18 साल सर्विस कर देना उनका भी ले सकता है। उसका बाद जो 20 साल 6 महीना 21 साल उनका भी जानकारी ले सकता है, और 21 साल 6 महीने से लेकर 22 साल 6 महीना सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक आकर 23,569 रुपीज़ उनको आकर टोटल पेंशन मिलेगा। उनको जो नवंबर महीने में 36,060 रुपीज़ 0.57, इसी में आकर कंप्यूटेशन कटिंग होने से आप लोग माइनस कर बैलेंस आपका अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेना, हवलदार साहिबान। जो हवलदार साहिबान का टेबल है, इसी में भी आकर आपको MSCP 2 मिला वो होने से सिपाही के लिए इसी टेबल में देख सकता है। नायक के लिए MSCP 1 मिला वो होने से इसी टेबल में दे सकता है। आप लोग जो कौन सा रैंक है, सिपाही होने से सिपाही के लिए MSCP 2 मिलने से हवलदार का रैंक में ही देखना है। नायक के लिए MSCP 1 मिला वो होने से हवलदार का रैंक, जो रैंक का टेबल है उसी में देखने से आपको क्लियर से जानकारी हो जाएगा। हवलदार साहिबान का भी 15 साल से लेकर 28 ईयर्स तक टेबल में है, पूरा सर्विस पूरा बेसिक का पेंशन कितना मिलेगा जानकारी ले सकता है। उसका बाद इसी में देखो, जो 18 साल से लेकर 19 साल सर्विस किया हुआ जो हवलदार साहिबान के लिए उनका बेसिक जो OROP 3 में बेसिक कितना है 23,432 रुपीज़। उनका टोटल पेंशन बन जाता है 35,850 रुपीज़, 50 रुपीज़ 0.96 पैसा। 96 पैसे के लिए 1 रुपये में कन्वर्ट कर 51 तक मिल सकता है। जिस पर्सन है उसी तरह ही करेगा, आप लोग जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखो 24 ईयर तक सर्विस, 24 ईयर सर्विस किया वो होने से हवलदार साहिबान उनका बेसिक 24,763 रुपीज़ है। उनको टोटल पेंशन आकर 37,887 रुपीज़ 0.39 पैसा तक उनको मिलेगा। आपको आकर ये 37,887 ही आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा, 39 पैसा क्रेडिट दिखाएगा नहीं है। आप लोग कंप्यूटेशन होने से कंप्यूटेशन माइनस कर देना, बैलेंस अमाउंट आपका खाते में क्रेडिट हो जाएगा। उसका बाद नेक्स्ट एक टेबल है देखो, इसी में आकर ऑर्डिनरी नायक सूबेदार। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार अलग बेसिक है, नायक सूबेदार का अलग बेसिक है, ये जानकारी ले लेना। इसी टेबल में 15 साल से लेकर 28 साल 28 ईयर्स तक इसी टेबल में दिखाया हुआ, 15 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स तक इसी टेबल में है। आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखो, जो 2006 से पहले उन्हीं के ऑर्डिनरी नायक सूबेदार मिला हुआ, 2006 के बाद वाले के लिए MSCP नायक सूबेदार मिला हुआ है। उनका बेसिक में डिफरेंस रहेगा आपको। उसी में देखो, इसी टेबल में देखो, जो 24 साल सर्विस कर दिया जो नायक सूबेदार ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान, उनका बेसिक 25,738 रुपीज़ होने से उनको टोटल पेंशन आकर 39,379.14 रुपीज़ तक मिलेगा। टेबल में सभी सर्विस जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखो नायक सूबेदार साहिबान, इसी में आकर जो हवलदार के लिए MSCP 1 मिला हुआ होने से आप लोग जो 2006 के बाद रिटायर्ड होने से नायक सूबेदार साहिबान का बेसिक में ही जानकारी लेना। और जो नायक के लिए MSCP 2 मिला हुआ होने से 24 साल सर्विस किया हुआ होना चाहिए। नायक 24 साल सर्विस कर दिया, उसको MSCP 2 मिला हुआ होने से आप भी नायक सूबेदार साहिबान का टेबल में ही जानकारी लेना है। जो अभी देखेंगे 24 ईयर से लेकर 26 ईयर तक सर्विस किया, 24 ईयर 6 मंथ से लेकर 26 ईयर सर्विस किया हुआ है,
उनका बेसिक 26,900 है, उनको टोटल पेंशन आकर 41,157 रुपीज़ तक उनको टोटल पेंशन मिलेगा। और 22 से 24 साल वालों को भी आप लोग जानकारी ले सकता है। उसका बाद 27 साल और 27 ईयर्स कर दिए होने से सर्विस, उनका भी जानकारी इसी टेबल में आराम से आप लोग बेसिक कितना है और टोटल पेंशन कितना है, ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं। अपना लिए नवंबर महीने में पेंशन कितना आएगा यही जानकारी चाहिए। बेसिक कितना है आपका, टोटल पेंशन कितना बनकर आएगा आपका खाते में, वो जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अभी सूबेदार साहिबान का देखेंगे। 20 ईयर 6 मंथ से लेकर 30 ईयर्स तक जो सर्विस दिखाया हुआ है, इसी में आकर जो अपना सूबेदार साहिबान के लिए 28 ईयर एक्चुअली सर्विस होता है। उससे पहले जाने से बेसिक में भी कम में, लेकिन क्या है OROP3 में भी ज़्यादा बेसिक तो बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन 7th CPC में बेसिक ज़्यादा है। उसके बारे में भी एक बार क्लियर से जानकारी ले लेंगे। JCOs के लिए ज़्यादा बेनिफिट किस में था, और 7th CPC में ज़्यादा है, लेकिन OROP2 में भी कम है, 3 में भी कम है। उसके बारे में भी एक बार जानकारी ले लेंगे। इसी में सूबेदार साहिबान का है, आप लोग आराम से जानकारी ले सकते हैं। 30 साल सर्विस करने से उनका पेंशन 48,195 रुपीज़ तक उनको मिलेगा। उसका बाद सूबेदार मेजर साहिबान का देखो। सूबेदार मेजर साहिबान का इनका भी 28 ईयर से लेकर 32 ईयर से और भी ज़्यादा सर्विस करने से भी एक ही बेसिक है, वो भी जानकारी ले सकता है। अभी हम देखेंगे 32 ईयर सर्विस किया हुआ सूबेदार मेजर साहिबान के लिए उनका बेसिक 34,575 रुपीज़, टोटल पेंशन आकर 52,899 रुपीज़ .75 पैसा। इसी तरह आप लोग आराम से नवंबर का पेंशन का बारे में जानकारी ले सकता है। उसका बाद ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान आकर 25 साल 6 महीने से लेकर 32 ईयर 6 मंथ से और भी ज़्यादा सर्विस किया वो होने से उनका भी ले सकता है। अभी हम देखेंगे 32 ईयर से ज़्यादा सर्विस करने से ज़्यादा बेनिफिट है, जो 46,300 मिलेगा। बेसिक में ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। उसके बाद टोटल पेंशन 70,839 रुपीज़ तक टोटल पेंशन बनेगा। इतना बेसिक होने से इतना पेंशन बन जाएगा, वो जानकारी ले लेना। इसी में आकर 25 ईयर 6 मंथ से लेकर पूरा सर्विस है, आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है इसी चार्ट में। उसके बाद अभी हम देखेंगे ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का भी एक बार जानकारी ले लेंगे। ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान के लिए देखो 25 साल 6 महीने से लेकर जो 32 साल 32 ईयर 6 मंथ से और भी ज़्यादा 33, 34, 35 ईयर तो नहीं होगा, 33 ईयर या 34 ईयर ही सर्विस कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसको उसी टाइम तक उनका उम्र भी क्लियर हो जाएगा, वो रिटायर्ड हो जाएगा। जो देखो 32 ईयर से ज़्यादा होने से सेम है, जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का कितना मिल रहा है, कैप्टन का भी उतना ही बेसिक दिया हुआ है, सेम बेसिक है 70,839 है। बेसिक भी 46,300 है, वही बेसिक है, कोई भी अंतर नहीं है। चाहे तो आप लोग को अरियर्स का भी जानकारी ले सकता है, 4 महीने का DA का अरियर्स, DR का अरियर्स बीच में कॉलम में दिया हुआ, देखो आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है इसी टेबल में। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप लोग सोचा होगा नवंबर का पे स्लिप अभी तक नहीं बना, ये लेकर बना दिया वीडियो बोलकर सोच रहा होगा, लेकिन क्या है आने से पहले इतना आएगा बोलकर ही आपको जानकारी दे रहे। आप लोग एक बार जानकारी ले लेना। और अरियर्स का भी टेबल बीच में कॉलम में है, आपको सही आया या कम आया, ज़्यादा आया, वो भी एक बार जानकारी ले लेना। कम आने से कंप्लेंट डाल देना, ज़्यादा आने से चुपचाप बैठ जाना, ज़्यादा आने से बताना ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय।